सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वह क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह चिरपरिचित अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं, जो समाधान निश्चित ही हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होता है और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण की प्राप्ति का कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए प्राजक्ता महावीर कोठारी, कुरुड़वाड़ी, सोलापुर, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, चेतना गुण की दर्शन उपयोग दोनों पर्यायों पर प्रमेय की अपेक्षा से है। दर्शन उपयोग में प्रमेय के प्रतिबिंब सहित स्वसंवेदन है और ज्ञानोपयोग में ज्ञाता और ये अनुभव इस वस्तु का है ऐसे निर्णय सहित स्वसंवेदन है। निद्रा की अवस्था में मात्र स्वसंवेदन है। तो तीनों ही अवस्थाओं में जो स्वसंवेदन है उसमें वर्तमान आत्मा या ज्ञान की अवस्था का अनुभव है। मतलब वर्तमान समय में जो भी धारणाएं और प्रमेय से जुड़ी इष्ट अनिष्ट मान्यताएं उन्हें उनका स्वसंवेदन होता है। इसलिए तीनों ही अवस्थाओं में अपने अपने गुण स्थान अनुसार कर्म उदय और बंध होता है, मात्र ज्ञेय और ध्येय के अनुसार नहीं। इसलिए
शुद्धात्मानुभूति श्रेणी या 11वें गुण स्थान से ऊपर ही होती है। तब शुद्ध द्रव्यार्थक नय की अपेक्षा ध्येय होता है और स्वसंवेदन भी शुद्ध है। इसलिए ध्याता ध्येय का भेद नहीं रहता और निश्चय धर्म या निश्चय ध्यान या शुक्ल ध्यान होता है। चौथे से 7वें तक स्वस्थान में ध्याता और ध्येय में भेद रूप व्यवहार धर्म ध्यान तारतम्यता से होता है। क्या मैंने सही समझा है या कहीं गलती हुई है? ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जो आपने समझा है वह बिल्कुल योग्य तो है, पर फिर भी इसे आपको और भी आगम प्रमाण से विस्तृत करते हुए अपने निर्णय को, अपनी धारणा को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय को लेकर जो ध्येय और स्वसंवेदन आदि में आपने कुछ अंशों में भिन्नता की है, वहाँ ये समझना होगा कि 8वें गुणस्थान के उपरांत वह ध्यान ध्येय के माध्यम से ही जीव अपने उस स्वसंवेदन को प्राप्त करता है। अलग से उसमें कोई दो धाराएं नहीं बहती कि ध्यान ध्येय की क्रिया अलग चल रही है, स्वसंवेदन अलग हो रहा है। वह स्वसंवेदन जो शुद्धता की ओर है या शुद्ध है, वही वास्तव में शुद्ध ध्यान को देने वाला होने से वहाँ शुद्ध ध्येय आदि स्वीकार किया जाता। ध्येय भी आत्मा है, स्वसंवेदन भी आत्मा ही करता है। इसलिए कहीं न कहीं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से उन दोनों को, ध्याता और ध्येय को एक मानते हुए ही वह वास्तव में निश्चय धर्म या शुक्ल ध्यान को जो समझा जाता है, वही वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में वास्तविकता है। भेद से जब भी कथन होता है तो वह व्यवहार रूप होता है, और अभेद से जो कथन होगा वह पूर्ण रूप से निश्चय से कहा जाता है। उसको गुणस्थानों में मर्यादित करना ये उचित नहीं है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में भी निश्चय नय का विषय हो सकता है। उसके बाद वह 13वें गुणस्थान में भी व्यवहार नय की अपेक्षा से समझा जा सकता है। जो सर्वज्ञ भगवान को 13वें गुणस्थान में जानदि पश्यति सर्वम व्यवहार नयन केवली भगवम जानदि पश्यति णीय अप्पाणम निश्चय नयन, इस प्रकार से आचार्य भगवान कुंद स्वामी 13वें गुणस्थान वर्ती अरिहंत भगवान को भी ये समझाना चाहते हैं, उनके विषय में समझाना चाहते हैं कि व्यवहार नय से वह सर्व जगत, 3 लोक, 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि को जानते हैं, पर निश्चय से आत्मा को ही जानते। इसलिए मात्र चौथे से 7वें गुणस्थान में ही व्यवहार नय या व्यवहार से कथन होता है, ऐसा नहीं है। चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक व्यवहार से कथन किया जा सकता है, और चौथे गुणस्थान से ही नहीं अपितु पहले गुणस्थान से भी निश्चय नय का व्याख्यान किया जा सकता है। मात्र ये निश्चय और व्यवहार कथन की बातें हैं। वास्तविकता जो जैसा स्वरूप है, जिस गुणस्थान का, ज्ञान का, दर्शनोपयोग का, ज्ञानोपयोग का, ये बिल्कुल परम सत्य है। इसलिए इन सभी नयों की अपेक्षा से ये जो आपने कुछ समझने का प्रयास किया है वो कुछ अंशों में पूर्ण रूप से सत्य है, पर पुनः पुनः इसे स्मरण करते हुए, पुनः पुनः आगम ग्रंथों को और अच्छे से पढ़ते हुए उसको धारणा में भी ऐसा व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती चंद्रप्रभा जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मोक्ष शास्त्र जी को सुबह 4 से 5 बजे तक पढ़ना उचित है या नहीं, क्योंकि सबके जागने के बाद पढ़ने में ध्यान नहीं लग पाता। इसे पढ़ने का उचित समय क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मोक्ष शास्त्र
तत्वार्थ सूत्र, यह मूल रूप से सूत्र ग्रंथ होने के कारण से उसका पढ़ने का, उच्चारण करने का एक निर्मित नियत समय आचार्य भगवंतों ने बताया है। क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ पूर्ण रूप से कालाचार का पालन करते हुए ही पठन पाठन करने, स्वाध्याय करने योग्य हुआ करते। अन्यत्र जो ये सूत्र ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ आदि है, वह असमय में पढ़ने के कारण से कहीं न कहीं वह कालाचार का तो दोष लगता ही लगता है, पर साथ में ये भी ध्यान रखें कि वह विशेष रूप से पुण्य कार्य करते हुए भी पाप को ही देने वाला या ज्ञानावरणी आदि कर्मों को ही बांधने वाला निमित्त हो सकता है। इसलिए जो मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने का समय आचार्य भगवंतों ने कहा है, वह पूर्ण रूप से जो 3 सामायिक का समय, जिसे संध्या काल कहा जाता है, प्रातः के सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्य रात्रि, ये 4 ऐसे समय हैं कि जिन समय में सूत्र ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ आदि का स्वाध्याय, अध्ययन आदि करना पूर्ण रूप से निषेध है। और मात्र सिद्धांत शास्त्र या सूत्र ग्रंथ ही नहीं, अपितु ये सामायिक का काल जो प्रोशोध काल कहा जाता है, ऐसे काल में तो सामान्य ग्रंथों का भी स्वाध्याय करने का निषेध है। इसलिए ये ध्यान रखें कि मोक्ष शास्त्र को अगर आपको अध्ययन करना है तो प्रातः का जो 4 से 5 बजे का समय है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, ऐसे उस ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी आप इन ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि दोष तो है ही और साथ में कहीं ना कहीं उसके निमित्त से आप अपने ज्ञान का भी पुनः लोप कर सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि उसका जो नियत समय है, सामायिक का समय मध्याह्न, मध्य रात्रि, सूर्योदय के पहले 48 मिनट, बाद में 48 मिनट, सूर्यास्त के पहले 48 मिनट, बाद में 48 मिनट, इतना समय छोड़ते हुए ही आप उसका अन्य समय पे पठन पाठन कर सकते हैं। क्योंकि इन विशेष ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए काल शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, इन सभी की शुद्धि की आवश्यकता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में इन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए किसी भी प्रकार से काल शुद्धि नहीं होती। इसलिए कालाचार का ध्यान रखते हुए, इन 4 समयों को छोड़ते हुए, विशेष ध्यान रखते हुए, इनके अन्यत्र समय को प्राप्त करते हुए ही आप इनका अध्ययन करें, पठन पाठन करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंडित निर्मल कुमार जैन, साड़ूमल, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जब जीव का स्वभाव धर्म है तो हमारे भीतर जो विभाव भाव आते हैं उनसे हम कैसे बचें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंडित जी, ये परम सत्य है कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म हुआ करता है। जीव का ज्ञान दर्शन रूपी स्वभाव ही वास्तव में उसका धर्म है, और ऐसे धर्म को प्राप्त करने के लिए जीव को सतत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पर साथ साथ ये भी सत्य समझना होगा कि कर्मों के निमित्त से जो जीव इस विभाव स्वभाव को या विभाव भावों को, विभाव परिणामों को प्राप्त करता है, उससे भी बचना उसके लिए परम आवश्यक है। पर जब तक ये संसार में संसारी जीव है, तब तक कभी भी किसी भी प्रकार से वह विभावों से नहीं बच सकता, और इसलिए उस विभाव भावों से, उन विभाव भावों से बचने के लिए जीव को अपने स्वभाव को पहचानना बहुत आवश्यक हुआ करता है। क्योंकि मात्र स्वभाव कहने से काम नहीं बनेगा। जो वास्तव में शुद्ध ज्ञान दर्शन रूपी जीव का वास्तविक स्वभाव है, उसके प्रकटीकरण के लिए जीव को कहीं न कहीं जो कषाय के निमित्त से, प्रमाद के निमित्त से, कर्मों के निमित्त से जो विभाव दशा उत्पन्न हुई है, विभाव परिणाम, विभाव भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनको बुद्धिपूर्वक शांत करने की आवश्यकता है। ये कोई मंत्र तंत्र आदि के माध्यम से ये जीव विभाव भावों को शांत करने में समर्थ नहीं हो सकता। उसके लिए कहीं न कहीं जीवों को, व्यक्तियों को अथक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि
बिना पुरुषार्थ के संसार में हो या अन्यत्र मोक्ष का भी कोई कार्य फलीभूत नहीं हो सकता। इसलिए पुरुषार्थ इस प्रकार से करना होगा कि जो कर्मों की विभाव दशा भावों को या जीवों को प्राप्त हुई है वहाँ विशेष विशेष तपस्या, साधना, संयम आदि का पुरुषार्थ जीव को अवश्य ही करना होगा। जैसे एक उत्कृष्ट तप जीव वर्तमान में भी तप सकता है, जो कि एक अंतरंग तप का उत्कृष्ट साधन आचार्य भगवंतों ने कहा, जिसका नाम स्वाध्याय है। जीव जितना अधिक उस स्वाध्याय की ओर रुझान बढ़ाता जाएगा, जितना स्वाध्याय के माध्यम से अपने भावों की विशुद्धि करता जाएगा, उतना उतना ही वह अपने भीतर उत्पन्न होने वाले विभावों को, कषायों को, प्रमादों को अवश्य ही जीत सकता है, शांत कर सकता है। भले ही कठिन ग्रंथ जीवों को समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना स्वाध्याय का विषय ग्रंथ कठिन होगा उतना ही जीव कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ उस ग्रंथ को, श्लोकों को या स्वाध्याय करने वाले उस विषय को विशेष अच्छे से समझने का प्रयास करता है। माना कि उतना पुरुषार्थ नहीं है, उतना क्षयोक्षम नहीं, उतनी शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है। वहाँ भी ये ध्यान रखे कि भले ही कठिन ग्रंथ नहीं सही, पर प्रथमानुयोग जैसे सामान्य ग्रंथों का अध्ययन करते करते कहीं न कहीं अपने मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों को, उन विभाव परिणामों को हम स्वाध्याय के माध्यम से जीत सकते हैं। क्योंकि प्रथमानुयोग में जो पढ़ने में अक्सर मिलता है कि अमुक महापुरुष ने ऐसी परिस्थिति में ऐसा किया, ऐसा विभाव अवस्था प्रकट हुई थी तो उन्होंने अपने भावों को इस प्रकार से संभाला था। ऐसे नाना प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से, नाना प्रकार के महापुरुषों के चारित्र को पढ़ते हुए जीव उस विभाव से स्वभाव की ओर बढ़ सकता है। उत्कृष्ट मार्ग तो स्वभाव को प्राप्त करने के लिए और विभाव को नष्ट करने के लिए तो मात्र और मात्र दिगंबर भेष धारण करते हुए वास्तविक अपने धर्म रूपी स्वभाव को, स्वभाव रूपी धर्म को प्रकट करने का अंतरंग बहिरंग उपाय निर्ग्रंथ भेष के अलावा अन्य कोई नहीं हो सकता। इसलिए वह प्राप्त करने का प्रयास करे, अपने आप बहुत सारे विभावों से दूर हो जाएंगे और वहाँ तक पहुँचने की संभावना नहीं है तो स्वाध्याय आदि के माध्यम से, तपस्या, व्रत, नियम आदि के माध्यम से उन विभावों से बचने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समदर्शी जैन, साड़ूमल, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री मुनिराज हमेशा पिछी दाएं की तरफ ही क्यों रखते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनिराजों के जो उपकरण हैं, उन दोनों उपकरणों में उनके स्थानों को भी आचार्य भगवंतों ने विवेकपूर्वक और कुछ तर्क संगत कारणों से ही उनके स्थानों को निर्देशित किया है। जैसे संयम उपकरण पिछी होती है, वह हमेशा दाएं तरफ रखी देखी मिलती है, और जो शौचोपकरण कमंडल आदि होता है वह लगभग बाएं तरफ रखे हुए आपने देखे होंगे। उसके पीछे आचार्य भगवंत यह तर्क देते हैं कि जब भी किसी समिति का पालन करते समय मुनिराज उस पिछिका का प्रयोग करते हैं, चाहे वह आदान निक्षेपण समिति हो या अन्य भी कार्यों में उसका जब प्रयोग किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उस सीधे हाथ से, दाएं हाथ से ही उसका प्रयोग करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो शक्ति सामान्य व्यक्ति के दाएं हाथों में होती है वह बाएं या उल्टे हाथ में नहीं होती, और उसका प्रयोग करते समय भी स्वाभाविक रूप से उस सीधे हाथ से या दाएं हाथ से आसानी से उसका प्रयोग करना, जीवों की रक्षा करना आदि के निमित्त से उसको दाएं तरफ रखा जाता है, दाएं हाथ की तरफ रखा जाता है। और कमंडल को अक्सर बाईं हाथ पे रखा जाता है, क्योंकि कमंडल का प्रयोग बहुत कम बार करना पड़ता है बैठे बैठे। चलते समय भी आपने अक्सर देखा होगा कि सीधे हाथ में या बाएं हाथ पे पिछी होती है और दाएं हाथ पे कमंडल हुआ करता है। तो ये मात्र एक शारीरिक व्यवस्था या एक जैसे सामान्य जीवों का बैलेंस होता है वैसे ही उसको समझते हुए साथ में
जो सीधे हाथ पर यानी दाएं हाथ पर जो शक्ति होती है या अक्सर प्रयोग करने की आदत होती है, इसलिए वह पिच्छिका का संयमोपकरण का संयम के लिए बहुत आसानी से प्रयोग किया जाए, इस कारण से भी उसे दाईं तरफ रखा जाता है। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि पिच्छिका जब रखी जाती है तो साइड में भी रखी हो या सामने भी रखी हो तो उसको भी लगभग आपने देखा होगा कि पिच्छिका के पंख दाएं तरफ रखे जाते हैं और डंडी लगभग बाएं तरफ रखी जाती। उसके पीछे भी कारण है, जो पिच्छिका पीछे पंख करके आगे डंडी करके रखी जाती उसका भी कारण है। आचार्य भगवंतों ने उसके पीछे ये कारण बताया है, जब किसी मुनिराज को कोई प्रायश्चित, बहुत बड़ा प्रायश्चित मिलता है तो उसके लिए मात्र उस पिच्छिका को उल्टा रखने का विधान है। जैसे सामान्य रूप से आपने पिच्छिका को कभी ऐसे ही रखते देखा होगा, तो अगर किसी मुनिराज की पिच्छिका ऐसी रखी है तो ये माना जाता है कि एक तो उनकी समाधि हो चुकी है या कोई बहुत बड़ा प्रायश्चित मिलता है, तभी वह पिच्छिका को उल्टा रखा जाता है। अन्यत्र वह दाएं तरफ ही लगभग पिच्छिका को रखा जाता है, क्योंकि सहजता से उसका प्रयोग किया जाए। साथ में जब जैसी आवश्यकता पड़े वह दाएं हाथ का प्रयोग बहुत आसानी से और सफलता से अच्छे से होता है, इसलिए लगभग दाएं तरफ ही पिच्छी रखी जाती है। कमंडल उल्टे हाथ की तरफ कल्प समय के लिए उसका प्रयोग होने से रखा जाता है, पर क्वचित कदाचित अगर दाएं से बाएं रखा गया हो या बाएं से दाएं रखा गया हो तो उसमें कोई दोष पाप नहीं है। पर पिच्छी उल्टी और सीधी रखने में यह अवश्य समझना कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रायश्चित मिला है या फिर उस साधु की समाधि के उपरांत ही पिच्छिका को उल्टा रखा जाता है। कमंडल का भी बिल्कुल ऐसा ही है, टोटी को पीछे करके हुए रखा जाता है, सामने तरफ टोटी नहीं होती। समाधि के उपरांत या कोई प्रायश्चित मिलने पर भी उसकी दिशा उल्टी रखी जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महिमा जैन, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम बालिकाएं कितने जन्म का पुण्य एकत्रित करते हैं जब हमें पंच कल्याणक में अष्टकुमारी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो अष्टकुमारी देवियाँ होती है वह नियम से भगवान के गर्भ, जन्म आदि कल्याणकों के निमित्त से जो उस तीर्थंकर बालक की माँ की सेवा, तीर्थंकर बालक की गर्भ में व्यवस्था, शुद्धता आदि आदि जो भी कार्य करते हैं वह नियम से सातिशय पुण्य से ही उनको वह पर्याय प्राप्त होती है। और मात्र वह अष्टकुमारी की पर्याय ही नहीं अपितु पंचकल्याणक आदि के निमित्त से भी जो अष्टकुमारी आदि बने जाते हैं या जो भी पात्र बनते हैं वह नियम से कहीं न कहीं कई भवों का सातिशय पुण्य जब उदय में आता है तभी वह कोई बालिका, कोई कन्या अष्टकुमारी आदि या अन्य भी पात्र बनते हुए बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त करते। ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि 5 भवों का, कि 10 भवों का, कि 50 भवों का, पर ये पक्का है कई सारे भवों का जब पुण्य एकत्रित होता है तभी ऐसे खोटे काल में भी उत्कृष्ट पात्र बनके वह पाषाण से परमात्मा बनने की उस पंचकल्याणक की विधि में व्यक्ति अपने उस स्वद्रव्य को, स्वसमय को लगाते हुए पुण्य कार्यों की अनुमोदना करते हुए सातिशय पुण्य इकट्ठा भी करता है और उस पुण्य के लिए भी पिछली पर्याय का पुण्य ही कार्यकारी होता है। वर्तमान का भी पुण्य और पिछली पर्याय का भी पुण्य जब एक साथ उदय में आता है और मात्र पुण्य ही नहीं, कुछ अंशों में पुरुषार्थ भी, कुछ अंशों में भाग्य भी और कुछ अंशों में काल लब्धि आदि सभी समवाय जब मिलते हैं तभी ये कार्य फलीभूत होता है। और इसीलिए ये अष्टकुमारी बनना पंचकल्याणक आदि के निमित्त से ये कई भवों का सातिशय पुण्य जब काल लब्धि रूप पकते उदय में आता है वह सौभाग्य उन जीवों को प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आशीष जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कभी कभी किसी बात पर बुरा लगने पर हमें मंदिर जाकर रोना आ जाता है, तो इसमें दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
रोने रोने में बहुत अंतर हुआ करता है। कौन व्यक्ति किस कारण से अश्रुपात कर रहा है, किस कारण से उसे रोना आ रहा है, उस पर यह निर्भर किया जाता है कि कौन सा कैसा कर्मबंध हो रहा है। पर सामान्य रूप से ये समझे कि चाहे हर्षातिरेक में यानी बहुत खुशी में जो अश्रुपात होता है, जिसे खुशी के आंसू कहा जाता है, चाहे खुशी के आंसू आए या दुख के निमित्त से बहने वाली अश्रुधारा हो, दोनों के निमित्त से ये समझना होगा कि रोना जहाँ है वहाँ कहीं न कहीं शुभ या अशुभ भावों की परिणति हो रही है। और जो शुभ अशुभ भावों की परिणति जीव के साथ हुआ करती है, वहाँ उसे कर्म का बंध अवश्य ही हुआ करता है। पर ये विशेष ध्यान रखें कि मंदिर आदि में पहुंचकर अगर कुछ अच्छा लगने पर, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत गदगद भाव होने से, प्रसन्न होने से कई दिनों बाद वह अतिशयकारी या मनोज्ञ प्रतिमा, वीतरागी प्रतिमा को देखकर जो एक गदगद भाव प्रकट हुए थे, उसके कारण से अश्रुपात होना, रोना आना, ये भिन्न विषय हो सकता है। और कुछ कासायिक घटनाक्रम याद आने से, पुरानी बातों को याद करने से, जो कि रागद्वेष रूप थी, ऐसे सांसारिक कसायिक भावों को याद करने से, किसी की याद आदि आने से अगर वहाँ रोना आ रहा है, तो वहाँ तो नियम से पाप का ही आश्रयबंध होगा। चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो, रोने से कर्म का आश्रयबंध तो होगा ही होगा। पर इतना अंतर अवश्य है कि शुभ के निमित्त से यानी पुण्य के आश्रयबंध में कुछ ना कुछ शुभ होने से, पुण्य होने से वह कथनचित अच्छा माना जा सकता है। पर किसी का कभी कभी बुरा लगने से या किसी की याद आने से, कासायिक निमित्तों से अगर रोना आ रहा है, तो वो तो पूर्ण रूप से पाप रूपी कर्मबंध को देने का निमित्त होने से वह पूर्ण रूप से है छोड़ने योग्य ही समझना। भले ही शुभ भावों के निमित्त से रोना आ रहा है, पर वह शुभ भावों के निमित्त से रोना आना भी शुभ का आश्रय बंद करने के लिए निमित्त है। पर अशुभ का अगर निमित्त पाकर कोई रोता है, बिलखता है, तो वहाँ पर वह पूर्ण रूप से दुख का, असाता वेदनी का ही आश्रय बंद करने के लिए निमित्त बन रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयजन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन विगत चातुर्मास्थली विदिशा में सुक्ति मुक्तावली इस अद्भुत ग्रंथ पे हुए थे। उस प्रवचनांश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।